हेलो दोस्तों, मैं वसीम पठान आप सभी का दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राशन दुकान पर लागू होने वाले नियम। वो कौन से नियम हैं जो राशन दुकान पर लागू होते हैं और दुकानदार ने उसको फॉलो करने होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी नियम को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, दुकान के बाहर दुकान का नंबर, दुकानदार का मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर लिखा होना चाहिए। नंबर 2, दुकान सुबह 4 घंटा और शाम में 4 घंटा खुलती हो और दुकान के बाहर दुकान के टाइम टेबल का बोर्ड लगा हुआ हो। नंबर 3, दुकान के सामने टेबल पर कंप्लेंट बुक रखी हो और वहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ होना चाहिए जहाँ पर लिखा हो कि हमारी दुकान में कंप्लेंट बुक रखी हुई है। इस तरह का एक बोर्ड लगा हुआ हो। कंप्लेंट बुक को आरआई हफ्ते में एक मरतबा चेक करता है। जिसकी जो शिकायत उसमें लिखी हो उस शिकायत को दूर करता है। मान लो अगर किसी ने उसमें लिखा है कि मुझे राशन नहीं मिला, तो आरआई उसको इस दुकान से या किसी दूसरी दुकान से राशन मुहैया कराएगा, या आरआई की जिम्मेदारी होती है। अगर इस दुकान में राशन ख़त्म हो गया है तो वो दूसरी दुकान से राशन मुहैया कराएगा। ये कंप्लेंट बुक का काम होता है। तो कंप्लेंट बुक टेबल पे सामने रखी होनी चाहिए ताकि ग्राहक कंप्लेंट बुक में अपनी शिकायत को लिख सके। बस शर्त है कि कंप्लेंट बुक में लिखी जाने वाली कंप्लेंट महीना ख़त्म होने से पहले लिखी जानी चाहिए। नंबर 4, दुकान पर राशन हो या ना हो, दुकान को महीने में 26 दिन खोलना कंपलसरी होता है। नंबर 5, दुकान में एक ऐसी जगह बोर्ड लगा हुआ हो जहां से कस्टमर आसानी से देख सके। उस बोर्ड पर यह जानकारी लिखी होनी चाहिए कि कितना राशन आया, कितना गया और कितना बटा और उसके बाद में कितना बच गया। ये सारी जानकारी उस बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए। नंबर 6, दुकान पर कार्ड होल्डर्स के एसआरसी नंबर वाली यादी लगी होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से अपना एसआरसी नंबर ले सके। नंबर 7, दुकान में जो राशन मौजूद है उस राशन के सील पैक सैंपल्स टेबल पे रखे होने चाहिए। नंबर 8, दुकान में राशन आ चुका है इस बात की सूचना गांव में आरआई या फिर दुकानदार ने ढोल पीट कर या फिर मेगाफोन के ज़रिए लोगों को सूचना देनी चाहिए। लेकिन ये कानून सिर्फ छोटे गांव में ही लागू होता है, बड़े शहरों में ये कानून लागू नहीं होता। नंबर 9, दुकान पर महिलाओं और पुरुष के लिए लाइन का अलग इंतज़ाम होना चाहिए। नंबर 10, दुकान पर आंख बुझाने वाली मशीन अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 11, राशन लेते समय थंब रखने के बाद जो मशीन से स्लिप निकलेंगी वो दुकानदार ने कस्टमर को देना कंपलसरी है। नंबर 12, हर महीने की 7 तारीख को राशन दुकान पे अन्न दिवस होना चाहिए। दोस्तों, अन्न दिवस का मतलब ये होता है कि 7 तारीख को हर महीना एक मेला लगाया जाता है राशन दुकान पे। उस मेले को अन्न दिवस कहा जाता है। उस मेले में ये होता है कि सारे कार्ड होल्डर्स को दुकान पे जमा किया जाता है और वहाँ पे राशन ऑफिसर आरआई आता है और वो कार्ड होल्डर से जानकारी लेता है कि दुकान पर जो राशन आया था वो अच्छा था या नहीं था, हमारी सर्विस अच्छी थी या नहीं थी, दुकानदार किस किस्म का आपके साथ बर्ताव करता है, दुकानदार सही है या नहीं है। या फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारी कार्ड होल्डर से ली जाती है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने की उसमें कोशिश की जाती है। उसको कहा जाता है अन्न दिवस। और हम देखेंगे कि अन्न दिवस हमारे यहाँ कहीं मनाया नहीं जाता, जबकि ये रूल में है। ठीक है
दोस्तों, जिस तरह के मैंने नियम आपको बताए, ये सारे नियम दुकानदार पे लागू होते हैं, जो दुकानदार ने फॉलो करना कंपलसरी होता है। लेकिन हम देखेंगे कि इस तरह का दुकानदार कोई भी नियम फॉलो नहीं करता है। अगर हम देखेंगे तो दुकान के बाहर टाइम टेबल का बोर्ड भी नहीं लगा होता है, दुकानदार का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता है, टोल फ्री नंबर नहीं लिखा होता है, दुकान पे राशन जो आया हुआ है उसके सील पैक सैंपल्स हमारे सामने टेबल पर नहीं होते, कंप्लेंट बुक नहीं रखी होती है, ना दुकान पे किसी तरह का कोई अन्न दिवस मनाया जाता है, ना कोई मेला लगाया जाता है दुकान पे, ना राशन ऑफिसर हमसे आके किसी तरह की कोई जानकारी लेता है। अगर ये सारे दुकान के ऊपर ये कानून लागू होते हैं, इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, इसकी इम्प्लीमेंट अगर हम चाहते हैं तो हम संगठित होकर इसका इम्प्लीमेंट पूरे महाराष्ट्र में करवा सकते हैं। और संगठित होने के लिए दोस्तों हम इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेंगी। और हमारी जो एनजीओ है, आपको वीडियो के एंड में कुछ लोगों के नंबर मिलेंगे, उसमें देशमुख साहब है, एमपी जैसे, मेरा भी नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। टाइम टेबल के मुताबिक आप कॉल कर सकते हो। उसमें कदम साहब का भी नंबर है, रमेश कदम साहब, वो सीनियर एक्सपीरियंस होल्डर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करेंगे। देशमुख साहब आपसे कॉल भी करेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम। तो आप लोग अगर से संगठित होकर लड़ना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।